है, किसी भी सूरत में साम दाम दंड भेंट कुछ भी करना पड़े, बुद्ध की मंदिर हम लोग लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। आज हम एक ऐसे मुद्दे की बात करेंगे जो सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि इतिहास, भावनाओं और अधिकारों से जुड़ा है। ये है बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थल बोध गया का महाबोधि मंदिर। आज एक बड़े आंदोलन का केंद्र बन गया है। पूरे देश में बौद्ध समुदाय सड़कों पर उतर आया है, मशाल रैलियां निकाल रहा है और अपनी हक के लिए अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। लेकिन आखिर क्यों, और ये आंदोलन छत्तीसगढ़ तक कैसे पहुंच गया? चलिए इस मुद्दे को समझते हैं। कहानी शुरू होती है बिहार के बोध गया से, जहां महाबोधि मंदिर है। वो जगह जहां भगवान बुद्ध को 2600 साल पहले बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान मिला था। लेकिन इस पवित्र मंदिर के प्रबंधन को लेकर बौद्ध समुदाय नाराज है। क्यों? क्योंकि 1949 में बने बोध गया टेम्पल एक्ट के तहत मंदिर का प्रबंधन एक कमेटी करती है, जिसमें 4 बौद्ध और 4 हिंदू सदस्य हैं और चेयरमैन वो हैं गया के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो ज्यादातर हिंदू होते हैं। इस आंदोलन से जुड़े बौद्धों का कहना है कि इससे कमेटी में हिंदू बहुमत हो जाता है। बौद्धों का ये भी मानना है कि ये उनके सबसे पवित्र स्थल पर गैर बौद्धों का नियंत्रण है। वे चाहते हैं कि मंदिर का पूरा प्रबंधन बौद्धों के पास हो, जैसे हिंदू मंदिर, गुरुद्वारे या चर्च अपने अपने समुदाय के लोगों के पास है। इसके अलावा बौद्ध मंदिर में कुछ ऐसी गतिविधियां भी हो रही है जो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के खिलाफ है। साथ ही इंटरनेट और मीडिया रिपोर्ट्स में दान के पैसे का गलत इस्तेमाल और तीर्थ यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार के भी आरोप हैं। फरवरी 2025 से बौद्ध भिक्षु बोध गया में भूख हड़ताल पर हैं, लेकिन 27 फरवरी को पुलिस ने उन्हें जबरन हटाया और मई में भिक्षुओं पर हमले और नारेबाजी की घटनाएं हुई। बस यहीं से आंदोलन ने जोर पकड़ा। यह आंदोलन अब बोध गया से निकलकर पूरे देश में फैल चुका है। लद्दाख, मुंबई, पुणे, मैसूर, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु, हर जगह बौद्ध समुदाय अपनी आवाज उठा रहा है और अब ये गूंज छत्तीसगढ़ के दुर्ग भिलाई तक पहुंची। 14 सितंबर को ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के बैनर तले और महासचिव आकाश लामा के मार्गदर्शन में दुर्ग में एक विशाल शांति मार्च और मशाल रैली निकाली गई। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के महासचिव आकाश लामा ने द लाइन से बातचीत में कहा कि ये हमारी पहचान की लड़ाई है। बीटीएमसी एक्ट संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन करता है, जो धार्मिक स्वतंत्रता और अपने धार्मिक स्थलों को प्रबंधन करने का अधिकार देता है। मशाल रैली निकालनी पड़ रही है, इस बारे में आप सरकार से क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। आप आए, इतनी दूर से आप बता रहे थे इस कवरेज करने के लिए। बौद्ध धर्म में शांति, करुणा, मैत्री, मुदिता, भाईचारा, समानता का बात किया जाता है। हम लोग ने ये आंदोलन अभी का नहीं है, 134 साल हो चुका है और 91 में आंदोलन हुई, कुछ सरकार कुछ नहीं कर रही है। जो मांग है आपको मालूम होगा। तो विशेष करके हम चाहते हैं हमारी महाबोधि महाभियान पूरी कमेटी में बौद्ध हो। और ये मसाल का करने का कारण क्या है? पिछले 3 सालों से इतनी ज्ञापनें दे चुके हैं सरकार को, इतने बार शांति रैली हुई, नेशनल माइडी कमीशन के साथ 4 बार मीटिंग हुई, विधानसभा में, पार्लियामेंट में इतनी बात उठ रही है, तो सरकार मौन है। ये ना समझे कि ये मसाल किसी को धमकाना या किसी को डराना है। ये मसाल एक शांति का मसाल है, भाईचारा का मसाल है। दिन के उजाले में सरकार को इस मसाल के प्रकाश से दिखाना चाह रहे हैं कि बौद्ध को न्याय चाहिए। जो महाबोधि महाविहार बौद्धों का है, ये पूरी कमेटी में बौद्ध होना है और बीटी एक्ट 1949 को निरस्त किया जाए, ये मैसेज हम देने चाह रहे हैं। कल मैं उत्तर प्रदेश में था, आज छत्तीसगढ़ में हूँ, फिर महाराष्ट्र में रहूँगा, बिहार में मसाल। आज नालंदा में चल रही है मसाल, वहाँ 6 डिस्ट्रिक्ट आज लेकर 7 डिस्ट्रिक्ट में हो चुकी है, तो देश पर चल रही है। मुख्य मांगों में बीटीएमसी एक्ट को निरस्त करने की मांग है। 1949 को ये एक्ट बनाया गया था, क्या क्या प्रमुख अनियमितताएं हैं उसके बारे में बताइए। देखिए, ये कानून जो है, एक तो बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 है, भारत के संविधान लागू होने से पहले का ये क्या कानून है। तो आर्टिकल 13 क्लियरली कहता है कोई भी कानून 1950 पूर्व 26 जनवरी 1950 से पूर्व शून्य होती है। तो ये कानून क्यों अभी तक चली आ रही है? एक तो ठीक है,
उस समय में वो परिस्थिति थी होगी, बनाई होगी बिहार में। लेकिन अभी तो बौद्धों की संख्या आप जानते ही है, हम तो हिमालयन बुद्धिस्ट है कि नहीं। पहले भी आंदोलन हुआ था। हम तो सिंपल ये कहना, बीटी एक्ट 1949 आप गूगल में जाकर पढ़िए, वो बौद्धों के लिए है ही नहीं। क्योंकि देखिए, सम्राट अशोक महाबोधि महाविहार तथा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, सभी को मालूम है। वहाँ पर क्यों चार ही मेंबर, पूरा क्यों 50-50? यदि 50-50 करना तो राम मंदिर में 50-50 करे ना, विष्णु मंदिर में 50-50 करे। तो 9 सदस्यों की बात है, जिसमें से 4 आप लोगों के अनुयायियों के हैं, इसके अलावा 4 हिंदू सदस्य रहते हैं। और इसके अलावा हम किसी धर्म का नाम नहीं लेते, हम किसी धर्म के खिलाफ में नहीं है। मैं इस प्रश्न को इसलिए उठाना चाह रही हूँ, नॉन बुद्धिस्ट है जी, और डीएम जो भी नॉन बुद्धिस्ट रहती है, गया में डीएम हमेशा नॉन बुद्धिस्ट रहते हैं। तो हम चाहते पूरा चेयरमैन से लेकर पूरी कमेटी में बौद्ध हो, और ये मसाल नहीं रुकेगी। देखिएगा, एक आकाश लामा को कुछ होता है, यह 1000 आकाश लामा जन्म ले चुका है यहाँ पर। ये मसाल इसका प्रतीक है। ये मसाल तभी रुकेगी जब बीटी एक्ट 1949 निरस्त होगा, महाबोधि महाविहार मुक्त होगा। किसी धर्म के खिलाफ में नहीं है, किसी जाति के खिलाफ में नहीं है। जब राम मंदिर बना था अयोध्या में, तभी हम लोग ने भी हेल्प किए थे, एक ईंटा भेजकर। आज हम भी मंदिर जाते हैं, आज मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं। भारत तो एक सेकुलर देश है, यह सभी धर्मों का आदर होना चाहिए। और आर्टिकल 25 से 28 तक क्लियरली फ्रीडम ऑफ रिलीजन लिखा हुआ है। तो व्हाई देयर इज नो फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन महाबोधि महाविहार? दैट इज द क्वेश्चन। वी आर नॉट अगेंस्ट एनी हिंदू और एनी मुस्लिम और एनीवन। हम तो भाई भाई हैं, हमारे धर्म सिखाते हैं वी आर इक्वल, वी आर ऑल इक्वल। कोई उच्च नहीं, कोई नीच नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई शूद्र नहीं, सब बराबर है। हम तो ये सिखाते हैं। थैंक यू। एक अंतिम क्वेश्चन आपसे जानना चाहूंगी, बौद्ध गया मंदिर का इतिहास सदियों पुराना है, ऐसी स्थिति में अभी आगे आप लोगों का फ्यूचर प्लानिंग क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, पहले पूरी कमेटी में बौद्ध हो, जिस प्रकार से हम लोग ने 34 पेज का ट्रस्ट का दिया हुआ है, और भी उसमें बैठेंगे। और एक हम चाहते हैं कि फिर से ये 91 से 98 तक आंदोलन हुआ, फिर अभी ये आंदोलन हो रही है, फिर 10 साल बाद आंदोलन, ये नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं परमानेंट सॉल्यूशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे 49 बीटी एक्ट का जो ब्राह्मणों ने कब्जा करेगा है महाबोधि महाविहार में, उसको निरस्त करने की मांग कर रहे हैं, ताकि जिस बौद्ध का अधिकार है वो बौद्धों को मिलना चाहिए। उसी का तिरस्कार हो रहा है, उसका विरोध हो रहा है। जहाँ मनुवाद बैठा हुआ है उसको हटा के जो बौद्ध का मंदिर है, बौद्ध विहार है, वो बौद्धों को मिलना चाहिए। इसी का विरोध चल रहा है। बीटी एक्ट के विरोध में आप लोग विशाल मशाल रैली निकाल रहे हैं, क्या मांगे हैं? क्योंकि देश में अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हुआ है, ऐसे में यहाँ दुर्ग में इस बार जो प्रदर्शन हो रहा है, आपका इस बारे में क्या कहना है कि क्या वाकई सरकार तक आपकी आवाज़ पहुँच पाएगी? बिहार सरकार और केंद्र सरकार से ये सतत कई वर्षों से हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि ये बुद्ध की धरती है और युद्ध हम लोग चाहते नहीं। बीटी एक्ट समाप्त करके जो बौद्धों का मंदिर है वो बौद्धों को मिलना चाहिए। ये जंग हमारे कई सालों से हमारे पूर्वजों ने भी लड़ते आया हुआ है। आज हम लोग मैदान पे उतरे हुए हैं और हम तो ये ठान के बैठे हुए हैं, कमर कस लिए, किसी भी सूरत में साम दाम दंड भेंट कुछ भी करना पड़े, बुद्ध की मंदिर हम लोग लेके रहेंगे। क्या मांगे आगे चलते? महाबोधि महाविहार के मुक्ति आंदोलन चल रहा है, उसके बारे में आपको इस समुदाय की खास बात क्या लगती है? खास बात ये है कि हमारा बोधि विहार वो होना चाहिए ना, कि भाई हम आंदोलन कर रहे हैं, हमको वो मुक्ति चाहिए। माँ वहाँ के नीतीश कुमार वो कर रहे हैं, तो उसके लिए आंदोलन चल रहा है। अब चलिए इस विवाद की जड़ें समझते हैं। महाबोधि मंदिर बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थल है, क्योंकि यहीं भगवान बुद्ध को 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ज्ञान मिला था। इसकी नींव सम्राट अशोक ने 250 ईसा पूर्व में रखी थी। उन्होंने बोधि वृक्ष के पास एक साधारण स्तूप और वज्रासन बनवाया। इसके बाद 5वीं और 6वीं शताब्दी में गुप्त काल में मंदिर को भव्य शिखर वाला रूप मिला। लेकिन 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी के आक्रमण ने बौद्ध धर्म को कमजोर किया। 1590 में एक हिंदू महंत ने मंदिर पर कब्जा कर लिया। 19वीं सदी में श्रीलंकाई बौद्धों ने इसे वापस लेने की कोशिश की, लेकिन 1949 का बीटीएमसी एक्ट एक समझौता बना। बौद्धों का कहना है कि यह समझौता उनके साथ नाइंसाफी है
आरोप है कि मंदिर में उनका इतिहास तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। ये भी आरोप है कि दान का पैसा गलत इस्तेमाल हो रहा है और मंदिर को हिंदू मंदिर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ये मामला 2012 से सुप्रीम कोर्ट में था, लेकिन जून 2025 में कोर्ट ने इसे हाई कोर्ट भेज दिया। इसके अलावा 2002 में इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल किया। भारत में बौद्ध धर्म हमारी सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। यहाँ करीब 1 करोड़ बौद्ध हैं, जिनमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है, खासकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अनुयायी। 1956 में अंबेडकर ने लाखों दलितों को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था, जबकि विश्व में बौद्ध धर्म 50 करोड़ से ज्यादा लोगों का धर्म है। श्रीलंका, थाईलैंड, जापान, म्यांमार जैसे देशों में बौद्ध समुदाय इस आंदोलन का समर्थन कर रहा है। बोध गया उनके लिए तीर्थ स्थल है। अगर ये विवाद नहीं सुलझा तो ये भारत की वैश्विक छवि को प्रभावित कर सकता है। इतिहास में अशोक और गुप्त राजाओं ने हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों को साथ लिया। आज भी हिंदू तीर्थयात्री बोध गया और सारनाथ जाते हैं और बौद्ध हिंदू मंदिरों का सम्मान करते हैं। लेकिन बोध गया विवाद एक गतिरोध है। बौद्ध इसे अपनी धार्मिक स्वायत्तता का सवाल मानते हैं। बिहार में चुनावों से पहले ये मुद्दा राजनीतिक भी हो गया है। ये थी बोध गया मंदिर विवाद और बौद्ध आंदोलन की कहानी। आप क्या सोचते हैं? क्या ये विवाद हल होगा? क्या बौद्धों की मांग पूरी होगी? क्या इसका शांतिपूर्ण हल निकलेगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर हमारी पत्रकारिता की ताकत बनिए। कैमरामैन कलीम परवेज के साथ द लेंस के लिए पूनम ऋतु सेन की रिपोर्ट।